ओम श्री नारायणाय नमः। गंगणपते नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुला गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह व्रत भादों कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। इसमें गौ माता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बहुला गौ को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी स्त्री इस बहुला चतुर्थी का व्रत करेगी और गाय की पूजा करेगी, उनको संतान की प्राप्ति होगी और उनके पति की आयु लंबी होगी। जैसे गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उसी प्रकार से यह व्रत भी किया जाता है। और व्रत ना कर सके तो सादा पूजा भी गौ माता की जाती है। स्वयं भगवान कृष्ण ने गौ माता की पूजा की थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गौ माता की परीक्षा लेने की सोची तो उन्होंने बहुला गौ माता की परीक्षा ली। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो सारे देवी देवता जो भी थे वह गोप और गौ बन करके प्रकट हुए थे। तो इस दिन एक थाली में रोली, चावल, मूली, ये सारा सामान रख करके गौ माता की पूजा की जाती है और अपनी मनोकामना बोली जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण बहुला गौ को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने परीक्षा ली और एक शेर का रूप धारण करके बहुला गौ के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा। बहुला गौ माता बोली कि आप मुझे खा सकते हैं, लेकिन मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मेरा बछड़ा मेरी बाट देखता होगा, मैं उसको दूध पिला करके अभी वापस आती हूँ, आप मुझे खा लेना। इस दिन श्री गणेश जी के मंत्र का जाप भी करते रहे आप। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश जी का यह दिन होता है और भगवान गणेश जी की भी इस दिन पूजा की जाती है। खास करके इस दिन गौ माता की पूजा के बाद में भगवान गणेश जी की पहले गणेश जी का नाम लें, फिर गौ माता की पूजा करें, फिर उसके बाद में गणेश जी के सामने प्रसाद चढ़ाएं। तो भगवान श्री कृष्ण सिंह का रूप धारण करके उसके सामने आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे सामने आहार है तो मैं तुम पे विश्वास कैसे करूं। उन्होंने कहा कि आप विश्वास करिए, मैं अपने बच्चे से मिलकर के आती हूं। तो बहुला गौ अपने बछड़े के पास पहुंची और उसको दूध पिलाने लगी, रोने लगी। तभी बछड़े ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों उदास हो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुला गौ ने बछड़े को दूध पिलाया और उसके बाद में जो भगवान श्री कृष्ण सिंह के रूप में वहाँ बैठे हुए थे उनके सामने आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला के आ गई हूँ, अब आप अपना काम कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसकी निष्ठा देख करके प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि हे बहुला, मैं तेरी निष्ठा देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ और आज से मैं वरदान देता हूँ, जो भी लोग बहुला गणेश चतुर्थी वाले दिन तेरी पूजा करेंगे, गौ माता की पूजा करेंगे, बछड़े वाली गौ की पूजा करेंगे, उनको संतान की प्राप्ति होगी, उनके सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे, मेरी भी उन पर कृपा बनी रहेगी। तो भादो मास के जो कृष्ण जन्माष्टमी से पहले, अष्टमी से पहले चतुर्थी आती है उसे बहुला चतुर्थी कहते हैं। उस दिन गौ माता की स्पेशल पूजा की जाती है। आप अपनी मनोकामना बोल करके गौ माता की पूजा करें और इस दिन गौ माता को कुछ न कुछ खिलाएं, जैसे फल हुए, केले हुआ, मीठा हुआ और चारा हुआ, ऐसी चीज़ें। और इस दिन गौ के दूध से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जो गौ का दूध, गौ की से बनी मिठाई कोई भी यूज नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।